खबर दमदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। शाम के 7 बज चुके हैं। आज सीएम योगी ने मंत्रियों विधायकों के साथ रामलला के दर्शन किए और सभी राम भक्तों में लीन नजर आए हैं। कांग्रेस के निष्कासित किए जाने के बाद प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकेंगे और 22 फरवरी को पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी जा सकते हैं। काशी को करीब 2000 करोड़ की बड़ी सौगात दे सकते हैं। 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राम द्वार पर सरकार और प्रमोद कृष्णम की खबर भी आपको बताएंगे। पीएम का काशी दौरा भी प्रस्तावित है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में योगी सरकार और कुछ विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने हाजिरी लगाई। प्रदेश के मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दर्शन किए और इस दौरान सभी बेहद उत्साहित दिखे, भक्ति भाव में डूबे नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक रामधुन पर मगन नजर आए। सुबह 9 बजे लखनऊ से सभी विधायक और मंत्री अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या पहुंचकर उनका फूलों से स्वागत भी हुआ। भाव ये लूं क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाव ये लूं, भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। देखिए, भगवान श्री रामलला का दिव्य दर्शन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार 2047 तक विकसित भारत बने। भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सबके मनोरथ पूरे करें। और हनुमान जी महाराज का चूंकि भीड़ अधिक है इसलिए हनुमानगढ़ी आज दर्शन करने के लिए जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हनुमान जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए यहाँ से प्रणाम करके भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। बहुत आनंद आया है, सब एकदम आनंद मग्न है, सबके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। और अब आपको दिखाते हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए मंत्रियों और विधायकों की लखनऊ से अयोध्या तक रामलला के दर्शन की तस्वीरें। ये देखिए तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं हम, जहां पर कितने उत्सुक नजर आए हैं। तमाम मंत्री विधायक रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में स्वागत हुआ है उनका, फूलों से बारिश हुई है उन पर, पुष्प वर्षा की गई है उनके वाहनों पर, जगह जगह स्वागत भी हुआ है। लखनऊ से पहले रवाना हुए, बाराबंकी में ठहराव हुआ, उसके बाद आगे का सफर आप देख सकते हैं कितना सुगम और उत्सुक भरा रहा है। सीएम योगी महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मुगलों से हमारी पहचान नहीं है, शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। और शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी थी। उन्होंने सभी भक्तों को अयोध्या जाने के लिए न्योता दिया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। जय जय सीताराम, जय श्री राम। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी
भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं, और इसी का परिणाम है जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य कांग्रेस से निकाले जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस का आभार जताया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस का शुक्रिया जो मुझे मुक्त किया, लेकिन जो आरोप लगाकर मुझे मुक्त किया है उनके सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय संस्कृति का पालन करना पार्टी विरोधी है? क्या रामलला के दरबार में जाना पार्टी विरोधी है? प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि राम और राष्ट्र से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे सिर से उन्होंने एक बहुत बड़े बोझ को उतार दिया। बहुत बड़ा बोझ था सिर पर कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूं, उस पार्टी में हूं जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाना चाहती है, राम के नाम लेने से चिढ़ती है, जो पार्टी हिंदुओं से चिढ़ती है, जो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर मैं इस पार्टी में क्यों हूं। लेकिन मैंने छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ पाया। लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया, बड़ा अपमान सहा, लेकिन फिर भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ पाया। आज बहुत आनंदित हूँ। बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से इतना नफरत करती है, इतना नफरत करती है, इतना नफरत करती है कि वो नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 इस देश से नफरत करने लगी है। नरेंद्र मोदी से इतना नफरत है कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी से मिलेगा उससे भी नफरत करने लगी है। जाना तो बहुत लोग चाहते हैं, छोड़ना बहुत चाहते हैं। भगदड़ मची रही है कि जो शख्स अपनी दादी के साथ वाराणसी से 31 जनवरी को ज्ञान वापी के तखाने में हुई पूजा की एक और तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। गणेश दत्त शास्त्री के साथ पुजारी ओम प्रकाश पूजा करवा रहे हैं। तस्वीर में कुल 7 लोग पूजा सामग्री लेकर खड़े हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कौशल राज शर्मा ने पूजा किया था। पीएम मोदी 22 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर काशी जा सकते हैं। पीएम मोदी वाराणसी में संत रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद अगले दिन 23 फरवरी को कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी काशी को करीब 2000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। पीएम मोदी 500 करोड़ की लागत से बने अमृत प्लांट का लोकार्पण कर सकते हैं। भेल की दूसरी इकाई समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी प्लांट परिसर में ही जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा या सलमान अजहरी दोनों ने पसमानदा मुसलमानों को उकसाया भड़काया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज जिस तरह से जो है मौलाना तौकीर रजा साहब हों या और लोग हों, जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं, चाहे हल्द्वानी की घटना हो या और कोई घटनाएं हों, जिस तरह से वो पसमानदा मुसलमानों को जो है उकसाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। वो तो अपने पर्दे के पीछे बैठे हैं, लेकिन जो भी नुकसान हो रहा है वो पसमानदा मुसलमानों का हो रहा है। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने ज्ञान वापी पर टिप्पणी करने पर तौकीर रजा पर निशाना साधा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता रहता है। देखिए, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है।
बहुत सही। कौन है सर? सर बहुत सही, सर, बहुत सही। कौन है? ये क्या दिक्कत? कौन है? एसपी सांसद एसटी अस्ते ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर कहा, दंगा अचानक नहीं होता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ब्लास्ट तो होता ही है। कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम के निष्कासन पर कहा, प्रमोद जी को तो बहुत दिनों से संकेत दे ही रहे थे। वो प्रमोद जी तो बहुत दिन से इंडिकेशन दे रहे थे और हमने तो जब ही ये बात कही थी कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। अब वहाँ पे बीजेपी में चलेगा, हम इसमें क्या कह सकते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 3 दिन से एक कमल चल रहा है, पूरा एक दंगे टाइप का हुआ है। क्या कहेंगे वहाँ पर इस तरह का दंगे को लेकर के? सरकार कह रही है कि वो अवैध है, जो भी जगह लैंड है, कड़ी कार्रवाई चल रही है। क्या कहेंगे इस तरह की कार्रवाई? देखिए, उत्तराखंड के अंदर अब से नहीं 6 महीने से छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे कि लोगों में रोष था। मज़ारात को डिमोलिश किया जा रहा था, दरगाहों को तोड़ा जा रहा था, ये कह के कि जंगल में है 200-200 साल पुराने मज़ारों को तोड़ दिया। दंगा अचानक ही नहीं होता है। जब सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विलास तो हो ही जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने अब की बार 400 पार वाले नारे को सफल बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी कल्याणी 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी कल मुजफ्फरनगर से ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम में किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा सरकार की 10 सालों की उपलब्धियां भी गिनवाएंगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रत्येक गांव में जाएगा, परिक्रमा करेगा गांव की। उसके बाद किसानों के बीच चौपाल करेगा और उस चौपाल को करने के बाद उसके बीच उसमें जो है, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के द्वारा पिछले 10 साल की, उनकी चर्चा करेंगे और जो भी समस्याएं किसानों की होंगी, जिनकी अभी आवश्यकता है, उस पर भी जो संकल्प पत्र में जिनको हमको रखना है, उस विषय पर भी हम लोग उस बीच में बैठ करके चर्चा करेंगे। उनकी एंट्री होगी और उनसे किसानों से संबंधित जो भी बातें हैं वे होंगी बैठकर। किस टाइम प्रोग्राम रहेगा उनका? ये लगभग 2:30 बजे के आसपास का है। आपके घर पे? हाँ जी, चौपाल प्रोग्राम और चौपाल एक किस्म से जो है चौपाल लगेगी, वही जो है उनका सामने जो चारपाई और मुड्ढे, इस तरह की व्यवस्था जो बिल्कुल एक चौपाल में होती है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बाराबंकी पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी ने जयंत चौधरी से बीजेपी में जाने पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही समाजवादी पार्टी को इंडी गठबंधन पर हिस्सा बताया। जिसे जाना है वो जाए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जो ये कहते थे कि हम चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे, अगर वो पलट रहे हैं तो उनकी कोई मजबूरी होगी। हम मजबूर नहीं हैं, हम मजबूत हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लड़ते रहेंगे। सब झुक जाएं, सपा के साथ क्या? राहुल गांधी नहीं, सपा के साथ क्या? सपा के साथ क्या सर? सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पूनम पांडे और उसके पति सैम के खिलाफ अब 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करने की मांग की गई है। एफआईआर के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर तहरीर दी गई है। दरअसल पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर से मौत को लेकर झूठी अफवाह फैलाई थी। कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिला हूं, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया है, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हम पूरी जांच करके इस पे एक्शन लेंगे और मैंने सर से ये भी कहा है कि 100 करोड़ का डेफेमेशन केस में फाइल करने जा रहा हूं। तो इमीडिएटली जो पुलिस फोर्स है कानपुर की, उसको कमिश्नर सर ने आदेश दिए कि इसकी जांच करो और इस पे जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सके वो करो। तो मुसीबतें बढ़ती जा रही पूनम पांडे की, क्योंकि पूनम पांडे और उसके पति सैम के खिलाफ अब 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करने की मांग की गई है। एफआईआर के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर तहरीर दी गई है। दरअसल पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर से मौत को लेकर झूठी अफवाह फैलाई थी। और यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आज बस्ती के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कमिश्नरेट में विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही कप्तानगंज ब्लॉक के
बढ़नी मिश्र गांव पहुंचकर विकास कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। पर्यटन विभाग की ओर से गांव में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इस बात को हम अगले 25 साल में, जब देश 100 साल मनाएगा आज़ादी का, तब हम इसको पूरा कर देंगे। इस संकल्प के साथ लोगों को, जन जन को जोड़ने के लिए विकसित संकल्प यात्रा का प्रारंभ हुआ और ये 26 जनवरी 2024 से पहले ये पूरा हुआ। इस यात्रा में हर कोई, जितने भी हमारे लोग हैं, उनको ये बताने के लिए कि किस प्रकार से देश में इतने किस्म के कार्यक्रम चल रहे हैं। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में तीनों की मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी सिटी सहित थाने की फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। युवक का शव घर में फंदे पर लटका मिला, जबकि 2 के शव कमरे में मिले। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के न्यू लॉर्ड्स कॉलोनी की पूरी वारदात है। बताया जा रहा है कि पहले तरुण ने अपनी मां और बेटे के खाने में जहर मिलाया, इससे उनकी मौत हो गई। बाद में उसने खुद फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। तरुण की पत्नी घर में मौजूद नहीं थी, वो खाटू श्याम गई थी। बताया जा रहा है कि तरुण पर लाखों का कर्ज था, जिसके चलते उसने कदम उठाया। मर्डर और खुदकुशी से पहले तरुण ने कार में बैठकर वीडियो बनाया। इसमें उसने कहा कि उसके ऊपर कर्ज है, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण वो ये कदम उठाने को मजबूर हो गया है। और चौथा सदस्य, उस परिवार की महिला, वो बाहर गई हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना न्यू आगरा पुलिस, एसीपी और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। तो देखा गया कि एक पति और उसके बेटे और उसकी मां का शव इस घर में है। प्रथम दृष्टया ये अवसाद के कारण जहर देके और सुसाइड कर लेने का मामला प्रतीत हो रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर है और फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से खबर, कारोबारी के बेटे का बरामद कर लिया गया। उसे नहर से वैभव सिंगल का शव बरामद किया गया। 30 जनवरी को वैभव की हत्या हुई थी। तब से बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ समेत 5 टीम में लाश की तलाश कर रही थी। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। कौशाम्बी में एक महिला को दबंग से अपने पति को बचाना भारी पड़ गया। दबंग की पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जांच की जा रही है। घटना कोकराज कोतवाली क्षेत्र की। आरोप के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले शख्स ने शराब के नशे में गाली गलौज की और उसने जब विरोध किया तो पत्नी और बेटी के साथ मिलकर हमला कर दिया। पति को पिटता देख पत्नी बहू के साथ उसे बचाने पहुंची। आरोप है कि दबंग बलराम और उसके परिवार वालों ने इन दोनों की भी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद परिजनों ने दोबारा पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई। गाली देता है, रोज गाली दे के मारता है। का कहते नहीं, चटनी पीसा रहो, अनगाई से हमको खींच के मारी। हमारे सास के मार दी, चोट आई गई है, एकदम से चली गई। हमारे ससुर के मार दी, खपड़ी फट गई, हमारे मार दी, सबर घुस गई है हाथ में। पुलिस से शिकायत नहीं किया? सर गवाह है, इलाज करा के कोई सुनाई नहीं, ना पैसा दे दी। गाजियाबाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विपिन की हत्या का खुलासा किया और पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पैगा गांव के ही अमित, विनय और अर्जुन के रूप में हुई। डीसीपी ने बताया कि घटना वाले दिन पहले चारों ने बैठकर शराब पी। मुख्य आरोपी विनय से विपिन ने शराब पीने के बाद विवाद हुआ। विनय ने अपने दोस्त अमित, अर्जुन के साथ मिलकर विपिन की हत्या की। आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर शव को आग लगा दी। बता दें कि विपिन निवाड़ी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर 9 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके साथी विनय पर 6 केसेस दर्ज हैं। जिस ट्यूबवेल पे इन्होंने साथ में बैठ के शराब पिया था, वहाँ से 2 चीज़ें, कंबल और एक चादर गायब थी। कंबल जो है घटनास्थल के पास में ही मिला है और जिसमें ये शव को लेकर के आए थे, और एक चादर जिससे इसकी बॉडी लपेट करके जलाई थी और वो अधजली अवस्था में शव के पास से बरामद हुई थी। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें रिमांड हेतु प्रेषित किया जा रहा है। मैनपुर में पुलिस की लापरवाही आई सामने। यहां पर
बेवर थाना पुलिस ने एक अपराधी के वारंट पर निर्दोष को जेल भेज दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद वो थाने पहुंचा। पूरा मामला बताया। पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को बिना तहकीकात के वारंटी बनाकर भेज दिया, जो निर्दोष होते हुए भी 3 दिन जेल की सजा काट कर आया। जमानत कराने के बाद बाहर आए व्यक्ति अधिकारियों के चक्कर लगाकर उनसे अपना दोष पूछ रहा है, जिसकी वजह से उसने 3 दिन जेल में रहना पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बोलने से भी बच रही है। मामला बेवर थाना कार्यालय से जुड़ा है। मेरा तो साहब कोई केस नहीं था, बल्कि प्रदीप कुमार दूसरा लड़का था, वो नगला कैरी का रहने वाला था। लेकिन जब वहाँ पे मैंने देखा कि हमने बल्कि बेवर थाने दरोगा जी से मैं कहता भी रहा कि एड्रेस मेरा गलत है, उसमें इटावा रोड लिखा था, मैं रहने वाला काजी टोला दक्षिणी का हूँ। लेकिन दरोगा जी ने मेरी 1% मानी नहीं और तुरंत मुझे को जेल भेज दिया गया। चित्रकूट में 23 जनवरी को रजिस्ट्री ऑफिस में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 4 चोरों को अरेस्ट किया है। चोरों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं। बीते 23 जनवरी को चोरों ने चोरी के इरादे से रजिस्ट्री कार्यालय में घुसकर चोरी की कोशिश की। चोरों ने कैश लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया। जब लॉकर नहीं टूटा तो ऑफिस में आग लगा दी। 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। और उन्होंने विंडो एसी से घुस करके फिर दरवाज़ा तोड़ दिया और वहाँ तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया। सफलता न मिलने पर ये वहाँ रखा हुआ लैपटॉप, कुछ और छोटे मोटे उपकरण चुरा ले गए। जब खुलासा हुआ तो इनसे 2 लैपटॉप और वहाँ से जो एसी के कुछ पार्ट्स ले गए थे उठा करके, वो सब बरामद हो गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 3 की गिरफ्तारी अभी शेष है तथा 1 लैपटॉप की बरामदगी शेष है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ब्लूटूथ डिवाइस के साथ मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक वो राम जोर इंटर कॉलेज में हो रही आरोह परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते पकड़ा गया था। पुलिस ने उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल और नकल में मदद करने वाले कई सामान बरामद किए। पीलीभीत के पूरनपुर हरदोई ब्रांच नहर में रेलिंग से टकराने से 2 युवक नहर में डूब गए। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गया दूसरा। बताया जा रहा है कि दोनों जेसीबी के ड्राइवर थे। दोनों आज सुबह जेसीबी छोड़कर अपने घर जाने के लिए बाइक से निकले थे। जैसे दोनों हरदोई ब्रांच नहर के पास पहुंचे, अचानक से रेलिंग से टकरा गए। टकराने के बाद दोनों युवक नहर में गिर गए। एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे बाहर निकालकर उसे सीएससी पूरनपुर भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे पीलीभीत रेफर कर दिया। दूसरे युवक की नहर में डूब जाने से मौके पर मौत हो गई। झांसी में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार, सिलेंडर, हथियार बरामद हुए हैं। आरोप के मुताबिक ये लोग लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते गिरफ्तार कर बड़ी वारदात होने से बचा लिया। सराफा की दुकान में चोरी लूट करने की घटना बनाई हुई का प्लान किया हुआ था। इसकी इन लोगों ने रेकी भी कर ली थी। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा घटना करने से पहले ही इन लोगों को पकड़ा गया और इनसे जो घटना करने के लिए इन लोगों ने रेगुलेटर लगा हुआ गैस सिलेंडर, गैस कटर और तमंचा आदि इनसे सामान जो घटना में प्रयुक्त होना था वो बरामद किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।